दूसरा सवाल ऐसा है कि क्या भैया आत्मा जीवित होता है? मरने से आत्मा भी नहीं मर जाती? या ईश्वर का आत्मा जीवित है? हाँ, ईश्वर आत्मा है और वो आत्मा जीवित और व्यक्तिगत दोनों है। आत्मा कौन है ईश्वर की? जीवित और जीवित यानी लिविंग, व्यक्तिगत यानी पर्सनल। आत्मा जीवित भी है और आत्मा पर्सनल है, पर्सनल व्यक्तिगत है। जैसे हमारे साथ व्यक्तिगत रिश्ता, जैसे मेरा मेरी वाइफ के साथ, मेरा मेरे बच्चों के साथ, मेरा मेरे दोस्तों के साथ रिश्ता है व्यक्तिगत, वैसा आत्मा भी पर्सनल है। समझाता हूं। पहले तो यह समझ लें कि आत्मा जीवित है। आत्मा क्या है? आत्मा मरा हुआ नहीं है। आत्मा वो नहीं है, ईश्वर एक आत्मा है और आत्मा वो नहीं है जिसको अपने ने बनाया है। हमने पत्थर का, लकड़ी का, सीमेंट का, कांच का, लाइट का, ऐसे हमने कोई आकार देके, कोई मूर्ति के रूप में हमने आत्मा को नहीं बनाया है। आत्मा जीवित है, जीवित। और जब हम कोई चीज को बनाते हैं, अभी समझो ये हिमांशु मेरा एक अच्छा सा मूर्ति बनावे, मेरी हूबहू मेरे जैसी दिखने वाली। बहुत सारे म्यूजियम्स होते हैं ना, वहां पे बहुत सारे हीरो हीरोइन के वैक्स के पुतले बनाए जाते हैं। भी इंडिया में भी है, फॉरेन कंट्री में तो हूबहू आपको दूर से तो दिखेगी अमिताभ बच्चन ही खड़ा है, ये शाहरुख खान ही खड़ा है। वो आगे जाके देख के पता चलता है कि ये तो पुतला है। उनका कान, उनकी आंखें, उनका बालों का स्टाइल, हाथ पैर, स्किन कलर भी सेम है, लेकिन फिर भी वो लोग जीवित नहीं है। उनके आंखें हैं, वो देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते, नाक है, सूंघ नहीं सकते, हाथ है, काम नहीं कर सकते। पर ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर को हम बना नहीं सकते। ठीक है? आप अमिताभ बच्चन जी को जाके बोलोगे कि ये आप हो, तो बोलेगा इसको ले जाओ हॉस्पिटल में इलाज कराओ। इसको इतना ही नहीं समझ में आता है कि ये पुतला है और जीवित इधर मैं खड़ा हूं। तो जब हम इतना समझ रखते हैं तो ईश्वर के बारे में यह समझ किधर चला जाता है? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर जीवित है, वो आत्मा है, हम उसका आकार नहीं दे सकते। मैं जिंदा हूं ये कैसे पता चलता है आपको? अगर समझो यहां पे इधर कोई अभी समझो गिर गए, तो सबसे पहले अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं? हाँ, इसका देखो सांस चल रहा है कि नहीं, श्वास चल रहा है कि नहीं। क्योंकि आत्मा का एक अर्थ श्वास भी होता है, श्वास, ब्रीथ ऑफ लाइफ, ब्रीथ। तो जैसे सांस चलना ये बताता है कि जिंदा है, वैसे आत्मा जिंदा है, आत्मा मरा हुआ नहीं है। दूसरा, आत्मा व्यक्तिगत भी है। अभी जिंदा है तो व्यक्तिगत है ना, मरा हुआ व्यक्तिगत कैसे होगा? अभी मेरा पुतला बना के रखा है तुमने याद में, अच्छे प्रचारक थे, तुम बना के रख दो, तो इधर अगर मेरे बच्चे अगर समझो कुछ मस्ती कर रहे हैं, उनको कोई चोट पहुंची, तो मेरा पुतला थोड़ी रोएगा। रोएगा क्या? या किसी ने जोक मारा, जो बोलते हैं हंसना जरूरी है, तो मेरा इधर पुतला हंसेगा? सोचो ऐसा हो इधर मेरा पुतला भी हंसे तो सब बाहर कुछ गड़बड़ है, ये पुतले भी हंस रहे हैं। तो अभी वो हमें समझना चाहिए। तो ये हमें समझ रखना चाहिए कि अगर जो चीज अपने से गिरीश भाई का पुतला बनाया है, तो वो खाली पुतला है, मरा हुआ है, वो मरा हुआ है। घर में किसी का देहांत हो जाता है, नहीं ना, उसका फोटो चढ़ा के बना के रख देते ना घर में, तो वो हंसता है। हंसा हुआ फोटो होगा तो वो हंसता ही दिखेगा।
लेकिन आप समझो वो व्यक्तिगत नहीं है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तू रो क्यों नहीं रहा है। अरे भाई कैसे रोएगा, वो मरा हुआ है। लेकिन ईश्वर आत्मा है, वो जीवित है और वो व्यक्तिगत भी है। उसके अंदर फीलिंग्स हैं, वो समझ रखता है। वो आपकी खुशी में खुश और आपके आपके दुख में दुखी होने वाला ईश्वर है, क्योंकि वो जिंदा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपसे व्यक्तिगत रिश्ता रखता है। अगर मैं वंशिका और प्रिंस का पापा हूं तो अब किसी का नहीं हूं, व्यक्तिगत है। तो इसका मतलब है ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर अगर मेरा है तो अब वो किसी का नहीं है, ऐसा नहीं। ईश्वर सबके साथ व्यक्तिगत रिलेशन रख सकता है। वो आपके साथ बात कर सकता है, आपके प्रॉब्लम में आपके साथ रह सकता है। आपको महसूस होगा कि वो मेरे साथ है, उनको महसूस होगा कि वो उनके साथ है। वो आपके साथ बातचीत करेगा, आपके दर्द में आपको सांत्वना देगा। वो कोई शक्ति, वो कोई ताकत नहीं है, वो जीवित है। जैसे एक बच्चे को कोई दुख होता है तो माँ बाप जब उसके संग होते हैं उसको दिलासा देते हैं, वैसे ईश्वर हमारे साथ रह सके हमें दिलासा देता है, क्योंकि वो हमारे संग रह सकता है, क्योंकि वो जीवित है और व्यक्तिगत है।